हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आइए आपको हम चलते हैं प्लानिंग फॉर टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स। ठीक है, ये बीएड का टॉपिक है, प्लानिंग फॉर टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स। अब प्लानिंग फॉर टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स हम प्लान कहाँ कहाँ करते हैं। प्लान तो ऐसे ही नॉर्मल ज़िंदगी में जो हम करते हैं उसमें भी ज़रूरी है, तो ऐसे ही प्लानिंग करना टीचिंग में भी बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग करने से क्या होता है, हमारे वक्त की बचत होती है, साथ ही साथ हमें जो चीज़ें बच्चों को देनी है वो हमें पहले से पता होता है और उसे सही समय पर सही तरीके से दे सकते हैं। जैसे कि मैंने ये कहा कि प्लानिंग जो है सिर्फ हमारे टीचिंग में ही नहीं, साथ ही साथ हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग करने से हमारे वक्त की बचत होती है, साथ ही साथ हमें जो काम करना है उस तक पहुँचने में बहुत ही आसानी होती है। इन द टीचिंग प्रोफेशन प्लानिंग इज ऑफन कनेक्टेड विद लेसन। जो हमारे टीचिंग प्रोफेशन में प्लानिंग का मतलब है वो होता है कि लेसन का प्लान हम कैसे करें। अगर हम लेसन का प्लान कर रहे हैं तो जैसे कि किसी भी लेसन को प्लानिंग करने का सबसे मोटिव क्या है कि हम लेसन कोई प्लान कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लेसन प्लान कैसे करें। हम लेसन प्लान कर रहे हैं तो उस लेसन को पढ़ाने के लिए, बच्चों तक पहुंचाने के लिए हमें किन किन मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें उस लेसन प्लानिंग में लिखी जाती हैं। प्लानिंग ऑफ द लेसन इज एन इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट ऑफ अ टीचर इन स्कूल। सॉरी सी बात है कि जो लेसन प्लानिंग होती है वो एक इम्पॉर्टेंट और इसेंशियल इक्विपमेंट होती है टीचर के लिए। अब हमारा जो प्लानिंग है, जब हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हमारी प्लानिंग किस किस लेवल पे है, कैसे कैसे होता है, तो जो लेवल्स ऑफ प्लानिंग है उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि लेवल्स ऑफ प्लानिंग, एनुअल प्लानिंग, जब हम कोई योजना साल भर के लिए, एक साल के लिए पूरा तैयार करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एनुअल प्लानिंग। फिर आता है हमारा टर्म या मंथली प्लानिंग। टर्म या मंथली प्लानिंग क्या है, जब हम किसी योजना को एक महीने के लिए बनाएं तो उस महीने के लिए बनाते हैं तो उसे हम टर्म प्लानिंग कहेंगे और मंथली प्लान भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद है कि कोई लेसन प्लान या कोई भी प्लान हम कर रहे हैं एक हफ्ते के लिए, अगर हम कर रहे हैं कि इस एक हफ्ते में हमें क्या क्या कर लेना है तो उसे हम यूनिट प्लानिंग कहते हैं या तो वीकली प्लानिंग कहते हैं। फिर उसके बाद आता है डेली लेसन प्लान। ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डेली लेसन प्लान। हम बच्चों को हर दिन, प्रत्येक दिन क्या पढ़ाएंगे, आज क्या पढ़ाना है, उसके लिए हमें प्लान करना होता है पहले से ही। तो डेली लेसन प्लान। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, किसी भी योजना का सिद्धांत क्या है, मोटो क्या है। इसकी प्लान शुड बी स्पेसिफिक इन नेचर, उसे नेचर में क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। Plan should give specific information as to how the teaching learning process is expected to move forward. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें उस प्लान में एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है कि हम उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाएं। प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल, जो हमारी लेसन प्लानिंग होती है वो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचकदार होना चाहिए। उसे हम अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकें, उसको बदल सकें, उसमें नई चीज़ें शामिल कर सकें। आते हैं, प्लान शुड कंक्रीट स्पेसिफिक एज वेल एज इट शुड आल्सो बी फ्लेक्सिबल। वही जो हमने बताया, ऑलवेज प्लान योर लेसन बिफोर हैंड बट डू नॉट बी स्लेव ऑफ इट। जैसे कि स्टीवेंसन ने कहा है कि हमेशा जो हमें लेसन प्लान करना होता है उसे पहले उन्हें क्लास में जाने से पहले ही तैयार कर लेना चाहिए, लेकिन कभी भी हमें लेसन प्लान का गुलाम नहीं बनना है। मतलब उसके ये नहीं कि जो लेसन प्लान में हमने बना लिया है अब हम उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। अब मान लीजिए बच्चे को किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो हमें उसके बच्चे के अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। किसी भी प्लान का एसेंशियल फीचर क्या है, A good plan should answer some question like why, what, how, with what, how, where. Why यानी कि हमारा लेसन प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें उसे पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। What मतलब उस प्लान में हमारा क्या कंटेंट है, क्या मैटर है, उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या पढ़ानी है। हाउ यानी मेथड्स यानी टेक्निक, हमें उस लेसन को पढ़ाने के लिए हमें किस मेथड का प्रयोग करना है, हमें कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है।
विथ व्हाट, जैसे कि हम लेसन क्वेश्चन है विथ व्हाट, यानी किस मटेरियल से हम उसको पढ़ाएंगे, उसमें हमारे टीचिंग एड क्या क्या लगेंगे। फिर उसके बाद आता है हाउ वेल, यानी हमने जो बच्चों को पढ़ाया कितना अच्छा पढ़ाया, बच्चों को कहाँ तक समझ में आया, इसको पता करने हम करते हैं इवेल्युएशन। प्लान का जो फीचर होता है उसमें एक क्वेश्चन ये जरूर होना चाहिए कि वाई, हम क्यों पढ़ा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, व्हाट, हमें क्या पढ़ाना है, कौन कौन से कंटेंट है, कौन कौन से मैटर हमें उन्हें डिलीवर करना है, हाउ, हमें कौन से मेथड से पढ़ाना है, कौन से टेक्निक से पढ़ाना है, विथ व्हाट, हमें किससे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, हमारे टीचिंग एड क्या होने चाहिए, हाउ वेल, हमने उनको कैसा पढ़ाया, उन्हें कितना समझ में आया, इसके लिए हम क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि कैसे यूनिट प्लान बनाया जाए। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। अब जिस भी सब्जेक्ट का हमें यूनिट प्लान बनाना हो उसके लिए हम लिख देंगे यहाँ सब्जेक्ट, जैसे कि हम मैथमेटिक्स के लिए बना रहे हैं मैथमेटिक्स। फिर लिखेंगे नेम ऑफ द यूनिट, नेम ऑफ द यूनिट, जैसे कि मान लीजिए हमें पढ़ाना है सर्किल, नेम ऑफ द यूनिट के बाद आएंगे अब किस क्लास के लिए हम यूनिट प्लान कर रहे हैं, कौन से क्लास के लिए, तो हम मान लीजिए क्लास 9 के लिए यूनिट प्लान बना रहे हैं। फिर उसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ सब यूनिट, और मतलब उस यूनिट में कितने सब यूनिट्स हैं उसको भी लिखेंगे पहले, नंबर ऑफ सब यूनिट, नंबर ऑफ सब यूनिट, हम बुक को पढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे उसमें कितने सब यूनिट हैं, हमने पहले कर रखा है, मान लीजिए इसमें हमारे सब यूनिट 8 हैं। अब उस पूरे यूनिट प्लान को पढ़ाने के लिए हमें कितने दिन लगेंगे, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मान लीजिए 15 दिन लग रहे हैं, तो टोटल पीरियड हम उसको यूनिट प्लान, ये टोटल पीरियड मान लेते हैं हमको 15 पीरियड लगेंगे। ठीक, अब हम अपने स्कूल के हिसाब से हमारे स्कूल का जो पीरियड का ड्यूरेशन है वो क्या है उसको भी लिखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड। अब किसी भी स्कूल में जो क्लास का पीरियड होता है 15 मिनट होता है, सॉरी 15 मिनट कभी नहीं होता है, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट और मैक्सिमम 45 मिनट, तो हमारे यहाँ मान लीजिए 35 मिनट है। ठीक, तो ये है यूनिट प्लान के लिए पहले हमें पता करना किस सब्जेक्ट के लिए हम यूनिट प्लान बना रहे हैं, फिर उस सब्जेक्ट की कौन सी यूनिट का बना रहे हैं, कौन सी क्लास का है, उस यूनिट में कितने सब यूनिट हैं, उस यूनिट को पढ़ाने के लिए हमें टोटल कितने पीरियड लगेंगे, तो टोटल पीरियड, फिर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, हमारा एक पीरियड का ड्यूरेशन क्या होगा। ठीक है, अगली हेडिंग होगी ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारी क्या उद्देश्य है, तो ड्यूरिंग द यूनिट द स्टूडेंट विल डिफाइन सर्किल एंड इट्स पार्ट, state different theorem based on concepts, based on circle and its properties. Prove theorems, or solve questions based on these theorems। जैसे कि यूनिट प्लान हम कर रहे हैं तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव में क्या है कि ड्यूरिंग द यूनिट द स्टूडेंट विल डिफाइन सर्किल एंड इट्स पार्ट, सर्किल को डिफाइन कर सकेंगे और उसके पार्ट्स को, स्टेट डिफरेंट थ्योरम्स बेस्ड ऑन कंसेप्ट बेस्ड ऑन सर्किल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, हम डिफरेंट थ्योरम्स और कंसेप्ट को क्या कर सकेंगे, बता सकेंगे, और उस थ्योरम पर आधारित हम क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं।
प्रूफ थ्योरम, थ्योरम को हम सिद्ध भी कर सकते हैं। सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड। अब ऑब्जेक्टिव के बाद हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, उस यूनिट प्लान का क्या क्या करना है। जैसे कि देखिए हेडिंग होगी सब यूनिट ऑब्लिक टीचिंग पॉइंट, टीचिंग, एक मिनट आ नहीं पाएगा, टीचिंग पॉइंट। फिर नेक्स्ट कॉलम में होगा हमारा टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग एड्स। और अगली हेडिंग होगी हमारी, अगले कॉलम में लिखेंगे नंबर ऑफ पीरियड, ठीक। अब सब यूनिट में हमारा क्या क्या आएगा। सब यूनिट जैसे कि मान लेते हैं, सबसे पहले तो हम उस यूनिट का इंट्रोडक्शन के बाद हम आते हैं एक टेबल। अब उस टेबल में कितनी सब यूनिट है, कितने टीचिंग पॉइंट है, हम उसको एक एक करके लिखेंगे। और उस टॉपिक को हमें पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए कौन सा हम ऐड इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में हम लिख देंगे। और वो जो टॉपिक है कितने पीरियड में कंप्लीट होगा, हम उसको इस कॉलम में लिखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन है तो हम जब भी किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन देंगे तो एक कंक्रीट हम दिखाएंगे कि मतलब कोई चीज़ क्या है। तो जैसे विथ कंक्रीट एग्जांपल, जैसे कॉइन ले लिया, बैंगल ले लिया, क्लॉक को दिखा दिया कि ये सर्किल है। और नंबर ऑफ पीरियड्स, मतलब अगर हम इंट्रोडक्शन कितने पीरियड में कंप्लीट कर सकते हैं उसको यहाँ हम लिखेंगे। उसके बाद हमारी दूसरी टॉपिक होगी उसमें सर्किल एंड इट्स रिलेटेड टर्म। तीसरी टॉपिक है एंगल सबटेंडेड बाय अ कार्ड एट अ पॉइंट। और चौथी टॉपिक है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कार्ड। फिर पांचवी टॉपिक होती है उसमें सर्किल थ्रू 3 पॉइंट्स। तो उसको हम कैसे समझा सकते हैं, बैंगल्स पेपर पे रख के कंक्रीट बैंगल्स को रखेंगे और उससे 3 पॉइंट्स लेकर कर सकते हैं उसको। अब आगे आते हैं छठवें पॉइंट पे। इसमें क्या है, हमारे स्पेस नहीं है इसलिए हम फिर से लिखना देख लेते हैं क्या हमारी छठी पॉइंट है इक्वल कार्ड एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। उसके लिए हम कटआउट्स, थ्रेड्स और पिन का यूज कर सकते हैं। और नंबर ऑफ पीरियड्स आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। फिर एंगल, हमारी 7वीं पॉइंट होगी एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ सर्किल। इसमें थ्रेड्स एंड पिन्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये इस टॉपिक को हम समझा सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ता है इसलिए हम इसमें 2 पीरियड भी ले सकते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, इसमें पेपर कटआउट का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर और भी आपको किसी यूनिट का, अगर आपको यूनिट प्लान चाहिए तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और हमें बताइए कि आपको किस यूनिट का आपको प्लान चाहिए। अब इसके बाद हम लेसन प्लान पे आएंगे। थैंक यू।